तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी अर्टिगा, एक ऐसी 7 सीटर कार भाई जो आज के इस इंडियन मार्केट में काफी धमाल मचा रही है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं और आपके फैमिली में 5 से ज्यादा लोग हैं भाई, तो 7 सीटर के हिसाब से ये अर्टिगा आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। और जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, पहली बार ये अर्टिगा का पेट्रोल वाला वेरिएंट मेरे हाथ लगा है। कहीं ना कहीं इस पेट्रोल वाली की कीमत भाई आपको काफी इंटरेस्टिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात भाई, आज हम जानने वाले हैं गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस अर्टिगा के VXI वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करेंगे, तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको 2 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। बाकी गाड़ी की जो फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट भाई 7 सीटर के हिसाब से इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। और ये जो छोटे छोटे क्रोम के पार्ट्स यूज किए गए हैं ना भाई, कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में काफी बेहतरीन लगते हैं। बाकी अगर जो आप हेडलाइट में नजर डालते हैं तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है, हालांकि आप इस गाड़ी में एसेसरीज के तौर पे कई सारी चीजें जो है वो ले सकते हैं। और आपको ऐसा कुछ यहाँ से लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ अगर जो आप नजर डालते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी की लंबाई है ना, उस हिसाब से आपको इस गाड़ी के केबिन में काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर आप इस गाड़ी के टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 185, 65 और 15 इंच के साथ नॉर्मल सी स्टील रिम मिल जाएगी। आगे इसमें लेकर रियर में आपको ड्रम मिल जाता है। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको अर्टिगा के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बॉडी कलर आपको वायर में मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये गाड़ी आपको फ्रंट से अच्छी लगती है, उससे कहीं ज़्यादा पसंद तो आप इस गाड़ी को रियर से कर सकते हैं। और ये पेट्रोल वाला मॉडल है भाई, और पेट्रोल वाले मॉडल में आपको स्मार्ट हाइब्रिड का जो सिस्टम है ना वो देखने को मिल जाती है। स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम का ये मतलब होता है कि इस गाड़ी में लिथियम आयन की बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से इस गाड़ी की जो माइलेज है ना काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। बाकी लुक्स के मामले में रियर से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आ सकती है। 45 लीटर की आपको पेट्रोल टैंक जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। CNG का भी ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। ये ब्रेक कोऑर्डिनेट हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप आपको यहाँ दे दिया जाता है। बाकी अर्टिगा की ब्रांडिंग मिल जाती है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी अंदर टू करके बताती रहती है। और बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। इस VXI वेरिएंट में रियर में सिर्फ आपको 2 ही चीज़ की कमी जो है वो दिखेगी, वाइपर, डिफोगर। ये दोनों चीज़ अगर जो भाई इस वेरिएंट में मिल जाए ना तो जो गाड़ी की सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। बाकी भाई कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है, उस हिसाब से आपको काम चलाओ फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो ऐसे आप बटन दबा के नॉर्मल तरीके से इस गाड़ी का बूट जो है वो ओपन कर सकते हैं। 7 सीटर के हिसाब से 209 लीटर की आपको बूट स्पेस काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए अगर जो आप 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो ये जो दोनों सीटें हैं ना भाई, इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। अनफोल्ड करना हो तो नॉर्मल तरीके से पट्टे को खींचेंगे भाई, तो ये जो दोनों सीटें हैं ना वो अनफोल्ड हो जाती हैं। और 7 सीटर के हिसाब से भाई ये जो 3rd रो वाली सीटें हैं ना, इनका जो रिक्लाइनिंग एंगल है ना वो भी सेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप इस दोनों सीटों का रिक्लाइनिंग एंगल सेट कर देते हैं तो यहाँ 3rd रो में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी फीचर्स में देखेंगे, बाकी फीचर्स को देखेंगे तो बोतल होल्डर, काफ़ी बड़ा सा ग्लास एरिया मिल जाएगा, ग्रेमडर्स मिल जाते हैं, सीट बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें जो है इसके 3rd रो में देखने को मिल जाती हैं। बंद करते हैं भाई डोर को। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के अंदर। और भाई जहाँ बात आ जाती है 7 सीटर की, तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि इस गाड़ी के 3rd रो में आपको क्या कुछ स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3rd रो में जाना भाई काफ़ी आसान है। पहले इस वाले डोर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑल बेज कलर के साथ डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मिरर अप डाउन करने के साथ साथ क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और मान लीजिए 3rd रो में जाना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस लीवर को जैसे ही खींचेंगे तो सीट जो है वो फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद ऐसे आप नॉर्मल तरीके से यहाँ से आप सीट को जो है वो आगे खींच सकते हैं
और जब ये सीट फोल्ड हो जाती है भाई तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। अगर जो आप बात थर्ड रो के स्पेस वगैरह की करेंगे तो यहाँ पे आपको नो डाउट थाई सपोर्ट तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, पर यह है कि लेग रूम आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। और जब आप ऊपर नजर डालते हैं तो यहाँ से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको हेलोजन लाइट के साथ रीडिंग लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। और अर्टिगा की भाई ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से इस गाड़ी का जो केबिन है काफ़ी जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि इस गाड़ी के रियर में आपको 4 पॉइंट एसी वेंट्स मिल जाते हैं, जिसके फैन स्पीड वगैरह भी आप वहीं से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप 2 लोगों को आराम से बैठा सकते हैं। बोतल होल्डर वगैरह रखने की जो सुविधा है ना वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए गाड़ी के बाहर निकलना हो तो इस ग्रैब हैंडल को पकड़ के आप नॉर्मल तरीके से गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। और सीट भाई आप नॉर्मल तरीके से अनफोल्ड भी कर सकते हैं। बात अगर जो आप यहीं इसके सेकंड रो के स्पेस वगैरह की करेंगे तो यहाँ पे भी आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सामने वाली सीट में आपको मैगजीन होल्डर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। बीच में आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो देखने को मिल जाती है। 3 लोगों की बैठने की या बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। और रियर से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो एबीएस, ईबीडी, रियर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्टोनिक, क्रैश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जब आप इस गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा, चारों मिरर को आप लॉक कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो ORVM है भाई, बटन दबाएंगे तो फोल्ड अनफोल्ड जो है वो हो जाता है। और इस गाड़ी के ये जो ड्राइवर साइड मिरर है भाई, इसमें आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का जो फीचर है वो देखने को जो है वो मिल जाता है। मान लीजिए ऑटो अप करते हैं और बाय द वे आपका हाथ ऐसे इसमें आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फीचर्स हमको काफ़ी बेहतरीन लगता है। बाकी अगर जो आप यहाँ की बात करेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वाले फीचर्स आपको इस VXI वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। कई सारे आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाएंगे। पहला हेडजम्प का लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टॉप वाली बटन जो है वो देखने को मिल जाती है। ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच के साथ साथ डेड पैडल मिल जाएगा। और इस ही वेरिएंट से ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बात अगर आप स्टीयरिंग की करेंगे तो ये जो आप मतलब कवर देख रहे हैं, जो आप स्टीयरिंग कवर देख रहे हैं, ये एसेसरीज का पार्ट है। एडजस्टमेंट आपको टिल्ट के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस वेरिएंट में आपको भाई यहाँ पे देखेंगे तो स्टीयरिंग पे कई सारे कंट्रोल्स भी दे दिए गए हैं, जैसा कि वेल अप डाउन करना हो, फोन उठाने के, काटने के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो ऑप्शन है ना आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी हेडलाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन CMID जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। और बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटी सी डिस्प्ले में भाई इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ रेंज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आसानी से आप जो है वो ले सकते हैं। बाकी फ्यूल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। कूलेंट चेक करने का ऑप्शन भी आपको यहीं सेंटर में जो है वो देखने को मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाती है, डे नाइट टायर में मिल जाएगा। हेलोजन लाइट के साथ साथ भाई जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर मिल जाता है। डैशबोर्ड का डिजाइन आपको काफी ज्यादा पसंद जो है वो आ सकता है। बाकी सेंटर में नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। मैनुअल ऑपरेटिंग का मतलब भाई ये नहीं है कि मतलब इसमें आपको पूरा बटन दे दिया जा रहा है, सारी चीजें टच पे काम करती हैं। पर ये है भाई कि आपको यहाँ पे पूरी डिस्प्ले जो है वो नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं भाई इससे भी आपका काम काफी जबरदस्त तरीके से जो है वो चल जाता है। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी के साथ साथ ऑक्स वाला केबल लगा के म्यूजिक वगैरह जो है वो चला सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो देखने को मिल जाती है। स्टोरेज मिल जाएगा। और अर्टिगा की सबसे अच्छी बात हमको भाई यही लगती है कि इस गाड़ी में आने वाला कूल्ड कप होल्डर। बाकी यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिल जाएगा और जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। और सेंटर में देखेंगे भाई तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाएगा। ऑटोमेटिक भी आप इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा क्रोम इंसर्ट के साथ। ग्लोव बॉक्स भी आपको गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा जो है वो कर लेते हैं। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। शोरूम पे जाने के बाद आपको ये नहीं पूछना होता कि हमें गाड़ी के साथ क्या लेना चाहिए या आपके लिए क्या सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना। तो ये है अर्टिगा का VXI CNG जो कि कॉस्ट करता है 10,05,500 रुपये एक्स शोरूम। ये है कि इस एक्स शोरूम कीमत पे आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो इस गाड़ी के साथ RTO रजिस्ट्रेशन 1,12,000 रुपये का जो है देखने को मिल जाता है। हालांकि ये जो RTO रजिस्ट्रेशन है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे लखनऊ में 1,12,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। और नीचे देखेंगे भाई तो इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ 35,500 रुपये का जो है वो मिल जाएगा।
ये है कि इस इंश्योरेंस में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी के साथ लगभग आपको भाई 22,500 रुपए की एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाती है। उस एसेसरीज में कई सारी चीजें हैं भाई, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे एसेसरीज के सामान आपको 22,500 रुपए में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है भाई कि 2-4 चीजें आप बढ़ा भी सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप अर्टिगा लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपको बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो वहां पे इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना होता है। तो 10,05,500 रुपए का 1% टीसीएस आपको पड़ जाएगा 10,550 रुपए, ठीक है ना। ये है कि इस टीसीएस में आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है भाई, तो ये जो टीसीएस है कुछ समय बाद रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 11,86,600 रुपए। 11,86,000 रुपए के हिसाब से भाई नो डाउट आपको 7 सीटर के हिसाब से काफी बेहतरीन सी कार जो है वो देखने को मिल जाती है। और स्मार्ट हाइब्रिड की आने की वजह से भाई इस गाड़ी में माइलेज आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। ये शोरूम पड़ता है भाई हमारे यूपी लखनऊ महानगर में, ठीक है ना। तो आके आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए भाई अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल। तो यहीं से आप इसका जो बोनट है वो अनलॉक आप कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको एक इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा 1.5 लीटर का V8 फेज 2 इंजन। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 101 bhp की पावर के साथ साथ लगभग आपको 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको भाई 20 एम्पीयर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।